भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रद्धा कभी डगमगानी नहीं चाहिए। भक्त की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह परीक्षा की घड़ी में भी विश्वास बनाए रखे। सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ भक्ति का मार्ग है। जो मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि भक्ति केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित न हो, बल्कि उसमें दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हे भोलेनाथ, जो इस कहानी को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी करना, उसके परिवार में शांति बनाए रखना और उसके घर व बच्चों में किसी भी प्रकार की बीमारी व समस्या मत आने देना। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक युवक रहता था। अमित एक साधारण परिवार से था, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन जीवन में परेशानियां लगातार बनी रहती थीं। पिता का व्यापार घाटे में चला गया, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और मां बीमार रहने लगी। जीवन में जैसे अंधकार छा गया था। अमित के मन में हमेशा यही प्रश्न उठता था, क्या सच में भगवान मनोकामना पूरी करते हैं? क्या प्रार्थना से भाग्य बदल सकता है? इसी उधेड़-बुन में एक दिन गांव में आए एक संत ने उससे कहा, बेटा, अगर तू सच्चे मन से सोमवार का व्रत करेगा और भोलेनाथ का ध्यान करेगा, तो निश्चित ही तेरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यहीं से शुरू होती है अमित की भक्ति यात्रा, और उसने सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। अमित ने पहला सोमवार का व्रत रखा। सुबह सुबह गंगा जल से स्नान किया, नए वस्त्र पहने और शिवालय पहुंचा। वहां शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भोलेनाथ, अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना सुनते हैं तो मेरी मां की बीमारी दूर कर दीजिए। शाम तक जब वह घर लौटा तो देखा कि मां का स्वास्थ्य कुछ बेहतर है। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह देखकर अमित का विश्वास और गहरा हो गया। दूसरे सोमवार को व्रत रखते समय अमित ने देखा कि पिता को व्यापार में थोड़ी थोड़ी उन्नति होने लगी है। पहले जिन ग्राहकों ने उधार दिया था, वे धीरे धीरे पैसे लौटाने लगे। यह बदलाव देखकर उसने महसूस किया कि सोमवार व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि श्रद्धा और आत्मबल का प्रतीक है। गांव के लोग भी उससे कहने लगे, अमित, तेरे चेहरे पर अब एक अलग ही तेज दिखता है। लगता है भोलेनाथ की कृपा तुझ पर बरस रही है। लेकिन हर भक्ति की राह में परीक्षा होती है। तीसरे सोमवार के दिन अचानक पिता का व्यापार फिर से संकट में आ गया। जो उम्मीदें बंधी थीं, वे टूटती दिखीं। अमित विचलित हो गया और उसने सोचा, क्या व्रत का कोई असर नहीं हुआ? क्या यह सब केवल भ्रम है? उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि एक ज्योतिर्मय रूप उसके सामने खड़ा है। वह स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, श्रद्धा कभी डगमगानी नहीं चाहिए। भक्त की भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह परीक्षा की घड़ी में भी विश्वास बनाए रखे। स्वप्न टूटते ही अमित का मन दृढ़ हो गया। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, वह सोमवार व्रत करता रहेगा। अमित लगातार सोमवार व्रत करता रहा। अब वह केवल अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी भोलेनाथ से प्रार्थना करता था। चौथे सोमवार को गांव के एक निर्धन परिवार की बेटी का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। पांचवें सोमवार को गांव में फैली महामारी अचानक थम गई। छठे सोमवार को एक वृद्ध को खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। सातवें सोमवार को गांव के तालाब में वर्षा का जल भर गया और सूखी धरती हरी भरी हो गई। अब पूरे गांव में सोमवार व्रत की महिमा की चर्चा होने लगी। आठवां सोमवार, मनोकामना की पूर्ति। आठवें सोमवार को अमित ने फिर से व्रत किया। इस बार उसने मां की पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ और पिता के व्यापार में स्थिरता की कामना की। कुछ ही समय में मां की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर ने भी हैरानी जताई, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिता का व्यापार भी धीरे धीरे फलने फूलने लगा। परिवार की खुशियां लौट आईं। भोलेनाथ का वरदान। एक दिन जब अमित मंदिर में ध्यान लगा रहा था, तो उसे फिर से महादेव का दिव्य दर्शन हुआ। भोलेनाथ बोले, हे वत्स, अमित, तूने न केवल अपनी भक्ति को सच्चे मन से निभाया है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना की है। यही सच्चा सोमवार व्रत है, केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए मंगल कामना करना। तुझे वरदान है कि तेरे घर सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी।
अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भोलेनाथ, अब मेरी कोई व्यक्तिगत मनोकामना नहीं है। मेरी बस यही इच्छा है कि आपके हर भक्त को आपकी कृपा मिलती रहे। अंततः निष्कर्ष यह निकलता है, कहानी का संदेश यही है कि सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निस्वार्थ भक्ति का मार्ग है। जो मनुष्य सच्चे मन से सोमवार का व्रत करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक है कि भक्ति केवल व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित न हो, बल्कि उसमें दूसरों की भलाई भी शामिल हो।